एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जहां अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वादों के निस्तारण में अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं व वादकारियों में रोष व्याप्त है। इसलिए भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गण सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बैठक में एडवोकेट बरसाती लाल, राजेश मिश्रा, नरेंद्र उपाध्याय, आशीष कुमार दुबे, अमित पांडे आदि मौजूद रहे। असनाव बाजार के खेमहीपुर इलाके के संजय वन से समही मोड़ तक जाने वाली बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी है। सोमवार को क्षेत्र के मुरलीलाल गौड़, धीरज कन्नौजिया, कमलाशंकर गौड़, नीरज कन्नौजिया, राकेश यादव सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने बदहाल सड़क पर उतरकर विरोध जताते हुए कहा कि अगर 20 वर्षों से खराब इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। असनाव के संजय वन से समही मोड़ तक जाने वाली यह सड़क पूरी तरह जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का नामो निशान मिट चुका है। बारिश में तो सड़क पूरी तरह दलदल के रूप में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों ने बदहाल इस सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता का पालन कराने तथा वाहन चेकिंग अभियान के लिए सोमवार को ज्ञानपुर व दुर्गागंज में पुलिस बल सड़क पर उतरी। ज्ञानपुर में इंस्पेक्टर अभयराज सिंह हमराहियों के साथ लखनऊ मोड़ सहित कई स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की। साथ ही नगर के कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस बेहद मुस्तैदी के साथ वाहनों की डिग्गी, जार आदि की चेकिंग कर रही थी। इसी तरह बैनर व पोस्टर को लेकर सीओ भदोही अजय कुमार दुर्गागंज के कुडवा में पहुंचे थे, जहां थानाध्यक्ष राम दरस राम के साथ इलाके का भ्रमण कर बैनर व पोस्टरों की चेकिंग की गई। भदोही जिले के थाना व कोतवाली क्षेत्रों में चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा हुआ है। भदोही तहसील इलाके के पूरे दवन निवासी विमलेश कुमार मिश्रा ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि गांव की सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और ग्राम सभा को छत पहुंचाई जा रही है। रास्ते को खेत में मिलाया जा रहा है तथा लोगों का आवागमन रोक दिया गया है, जिससे ग्राम सभा वासी बेहद परेशान हैं। शिकायती पत्र देते हुए विमलेश कुमार मिश्रा ने सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर मढ़ा लगाकर पंचम केसरवानी नामक व्यक्ति जलपान की दुकान चलाता था। सोमवार की सुबह अचानक मढ़ा गिर गया। दुकान में कोयले की भट्ठी भी चल रही थी, जिससे मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही अन्य दुकानदारों में भगदड़ मच गई। किसी तरह पास पड़ोस के लोगों ने आग पर काबू पाया। पंचम केसरवानी के मुताबिक लगभग 10,000 रुपये का उसका नुकसान हुआ है। नगर पंचायत घोसिया के वार्ड नंबर 2 राजापुर नई बस्ती मोहल्ले में लगी स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से खराब पड़ी है। शिकायत के बावजूद भी नगर पंचायत घोसिया के जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। मोहल्ले के सतीश गौतम, प्रदुम, नीरज का कहना है कि मोहल्ले में लगी अधिकतर लाइटें खराब हैं। शाम ढलते ही मोहल्ले में अंधेरे का राज कायम हो जाता है, जिससे मोहल्ले में चोर उचक्कों का भय बना रहता है। नगर पंचायत की लापरवाही से मरम्मत के अभाव में मोहल्ले की अधिकतर लाइटें खराब पड़ी हैं। मोहल्ले वासियों ने ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ककराही रेलवे क्रॉसिंग संपार संख्या 38A पर रेलवे विभाग द्वारा निर्माण कार्य को लेकर बगैर किसी सूचना 8 घंटे तक रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया, जिससे आवागमन करने वाले दिन भर परेशान नजर आए। बताया जाता है कि कई जनपदों को जोड़ने वाले गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर आवागमन 8 घंटे तक ठप रहा। इस दौरान छोटे बड़े वाहनों के साथ बाइक व साइकिल सवार पैदल आने जाने वाले राहगीरों को फाटक से वापस लौटना पड़ा। इलाके के संतोष, अभिषेक, अरुणेश, धनंजय आदि का कहना है कि फाटक बंद करने की सूचना नहीं दी गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही दुलमदासपुर निवासी इखलाक अहमद ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि अरशद, असलम, राशिद आदि उसके घर में घुसकर उनके परिजनों को मारा पीटा है। साथ ही टीन सेट व बांस बल्ली को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 2 लोगों को चोटें भी आई हैं। इखलाक अहमद की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में अरशद, असलम, राशिद सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
भदोही में 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर डीएम आरका खौरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के प्रबंधक अपनी अपनी बसों का फिटनेस करा लें। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी स्कूली वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। साथ ही विधानसभा चुनाव निर्वाचन कार्य में स्कूली बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रबंधक बस यूनियन से जुड़े लोगों से बस अधिग्रहण में सहयोग की जिलाधिकारी ने अपील की है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। बारिश के बीच मोड़ बाजार में हुए जल जमाव से परेशान बाजार के व्यापारियों, दुकानदारों व इलाके वासियों ने सोमवार को हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए प्रदीप यादव, सोनू जायसवाल, घनश्याम दुबे, संगम व डॉक्टर एसके पांडे आदि ने कहा कि हल्की बारिश के बाद बाजार की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जल जमाव से बाजार में आने वाले खरीदार, राहगीरों को परेशान होना पड़ता है तथा दुकानदारों के व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। मोड़ बाजार वासियों ने जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। मकर संक्रांति को लेकर भदोही जिले के छोटे बड़े बाजारों में लाई, तिलकुट, चूड़ा, ढूंढा आदि के बाजार सज गए हैं। जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व करीब आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में गुड़, तिल, तिलकुट की सोधी खुशबू बढ़ती जा रही है। हर तरफ सड़क किनारे इनकी दुकानें सज गई हैं। भदोही जिले के चौरी, ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, सुरियामा, कोयरौना, जंगीगंज जैसे बाजारों में मकर संक्रांति के सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं। हालांकि दुकानों पर ग्राहक अभी भी कम पहुंच रहे हैं, जिससे दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है। वामपंथी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर सोमवार को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भदोही जनपद के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपा है। 4 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अशब्द कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर रामजीत यादव, सूबेदार सुशील मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के कटका पड़ाव पर एक ही रात 2 दुकानों का ताला तोड़कर 20,000 नगद सहित चोर कीमती सामान उठा ले गए हैं। आपको बता दें कि सत्यप्रकाश की इलेक्ट्रॉनिक व सुभाष नामक व्यक्ति की जनरल स्टोर की दुकान कटका पड़ाव पर मौजूद है, जहां एक ही रात चोरों ने दोनों दुकानों का ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर जरूर करें। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।